समाजशास्त्र विभाग से डॉक्टर ऋतिक रंजन सिंह, सुश्री पूनम द्विवेदी जी, गणित विभाग से विनोद कुमार भारती जी, रसायन शास्त्र विभाग से आशीष जायसवाल जी, इतिहास विभाग से अमर कृष्ण जी और हिंदी विभाग से डॉक्टर शिखा जी और मेरे प्यारे स्वयंसेवक बच्चे। बेटा आप लोग तो ये जो कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना का है, पहले तो सब लोग इसको एकदम दिल खोल के एंजॉय करिए। इसको बंधन न समझिए किसी तरीके का कि मैडम सर ने हमको पकड़ के यहाँ बैठाया हुआ है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ठीक है, ये आपको निखारने के लिए है। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे उनको गाना उनका गीत संगीत अच्छा होता है, कुछ बच्चे लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ की पेंटिंग्स अच्छी होती है, उसके लिए है। और ये मौका दिया जा रहा है आपको, रोज एक थीम दी जा रही है, उसी के अनुसार आप चीजों को तैयार करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। इसके लिए है, आप ये ना समझिए मैडम ने लाद दिया है, सर ने लाद दिया, जबरदस्ती आगे बैठना है, इसलिए हमको एलएसएस का ये करना है, ये मत सोच के करिए। अगर ये सोचेंगे आप अपने प्रतिभा का निखार नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा ये सोचिए हमें एक थीम दी गई है, हम कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो मुझे बड़ी निराशा हो रही है, हमने जैसा चाहा था मुझे वैसा मिल नहीं रहा है, न प्राध्यापकों से मिल रहा है और न बच्चों से मिल रहा है। लेकिन उम्मीद है अभी भी 3-4 दिन बचा हुआ है और आप लोग अपने अंदर सुधार करेंगे और इम्प्रूव करके और अपना प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन यहाँ करेंगे। क्योंकि हो सकता है अभी तो हम ही लोग हैं, कॉलेज के प्राध्यापक हैं, आप ऐसा करिए कि हम किसी बाहरी को भी बुलाएं और वो आपकी तारीफ करें। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, हम कह सके कि नहीं ये हमारे महाविद्यालय के बच्चे हैं, आने वाले जो आगंतुक हैं वो भी कहें कि नहीं आपके यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं और आपके सबके अंदर प्रतिभा है। पता नहीं क्यों आप संकोच कर रहे हैं। मैंने मतलब कई बच्चे हम जानते हैं कि जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, बहुत अच्छी प्रेयर करते हैं, लेकिन आज जैसे बहुत सुना सुना सा, बहुत उदासीन ऐसा सा लग रहा था। आगे से उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे। आगे चलते हैं आज की थीम के ऊपर, पर्यावरण, उसको आपको संरक्षण करने का संकल्प लेना है। इसी थीम पे हम लोग यहाँ बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। मुझे लगता है कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है कि जिसके लिए पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपके चारों तरफ जो आवरण बना है, परिधन आवरण, जो हमारे चारों तरफ है वो पर्यावरण है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपके चारों तरफ ये जो वातावरण है ये आपका पर्यावरण है। आप जिस समाज में रह रहे हैं वो आपका पर्यावरण है। हम जिस ग्लोब पे रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं, वो उसका हमारा पर्यावरण है। क्योंकि हम पर्यावरण का महत्व तब समझते हैं जब हम समस्याओं के बारे में जानते हैं। और समस्याएं आप सबको पता है कि आज तो समस्याएं ऐसी हैं, कुछ 10-20 साल पहले ये समस्याएं इस तरीके की नहीं थी जो आपको देखनी पड़ रही है। आज हम भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी क्योंकि मार्च का पहले बसंत का महीना कहा जाता है, बड़ा प्लीजेंट महीना होता है, अभी रुस्तम जी ने भी बताया। लेकिन अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो गई है और सोचिए अभी अप्रैल बचा है, मई बचा है, आपके एग्जामिनेशंस बचे हैं, जून बचा है, तो कितनी क्या स्थिति होने वाली है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं इनसे हम प्रभावित हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण है ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम कर रहे हैं उसको हम भुगत रहे हैं, ये वही कारण है। सीधे सी बात है, सूखा आ रहा है, बाढ़ हो, पानी बरसता पता चलता है कि कई जगह डूब गए हैं, फिर रेस्क्यू टीम जाती है, आपदा प्रबंधन किया जाता है, ये सारी चीजें हो रही हैं। आप समस्या को बखूबी समझ रहे हैं, समस्या पे कोई डिस्कशन या कोई विचार यहाँ पे नहीं करना। आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या चीजें हो रही है। अभी बाढ़ का भी सर ने जिक्र किया था कि बाढ़ भी हो रही है, लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कोई उसका सलूशन नहीं निकाल रहा, बस लड़े जा रहे हैं। हाँ? ये सारी चीजें हैं। लेकिन अभी फिर से हम यही बात कहेंगे, एक बीच में एक
समय आया था 2019-20 का 21 का, जिसमें हमें बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे थे, कोरोना था ना उस समय। अब कोरोना था तो क्या था कि हम धीरे धीरे, देखिए लोग कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं तो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब हम किसी आपदा में, किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो फिर से हम अपनी जड़ों की तरफ लौट आते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, हमेशा उनका एक नारा है, वेदों की ओर लौटो, वैदिक ज्ञान की ओर लौटो। कोरोना में क्या हुआ, जो जो अस्पताल में भर्ती हुआ वो सब ऊपर चले गए। ठीक है, हम बचे कैसे कि हमने घर पे क्वारंटाइन किया, हमने घर पे काढ़ा पिया, हमने घर पे साफ सफाई का ध्यान रखा, वो लोग बच गए। लेकिन जो लोग अस्पताल में गए, पता नहीं ऐसा क्या सिस्टम, क्या चीजें, कौन सा इलाज हुआ, वो बचे नहीं। समझ रहे हो? तो आपको ये समझना है कि अगर कोई भी समस्या हमारे पास चली आती है तो हमें अपनी जड़ों की तरफ ही लौटना है, सलूशन, समाधान उसी में है। तो हम अपने सलूशन की तरफ बात करेंगे। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर पर्यावरण संरक्षण पे जब भी बात करती हूँ तो मेरा फोकस 3 चीजों पे होता है, जल, जंगल और जमीन। तो पानी के बारे में पानी बताने की जरूरत नहीं है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब ये जो हमारा शरीर है उसी से ब्रह्मांड बना, वही ब्रह्मांड का भी कंपोजिशन है। ये जो यूनिवर्स है इसका भी कंपोजिशन वही है जो हमारे शरीर का कंपोजिशन है। हमारा शरीर किससे बना है? पंच महाभूत से। कौन कौन से वो 5 चीजें हैं? जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 चीजें हैं जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। और ये पृथ्वी भी अगर आप देखिए तो 5 चीजों से बनी हुई है। इसका मतलब जो हमारे अंदर है वो हमारे बाहर है। इसीलिए कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा सामने घटित होता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो चीजें आप चाहते हैं वो आप चीजें सोचना शुरू कर। आप अच्छा चाहते हैं तो अच्छा सोचिए, आप खराब अपने लिए चाहते हैं वो सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। बाकी माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या कहा गया है। ये जो पृथ्वी है ये हमारी माता है, ये हमारी भूमि है और हम इसके पुत्र हैं। जब माता और पुत्र का संबंध होता है तो वो क्या होता है, वो बहुत ही क्लोज संबंध है। हमें उनका ध्यान रखना है, हमें अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना है। जैसे बच्चों ने अभी नाटक दिखाया, उस नाटक में उनका जो प्रदर्शन था कि पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन अगर पेड़ पे हम अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपने अर्थ के चक्कर में उनको काट रहे हैं तो उसका परिणाम हम ही भुगत रहे हैं। तो हमारे इसीलिए कहा गया है, हमारे वेदों में भी कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम्, कि ये जो पूरी पृथ्वी है ये हमारे परिवार के समान है। इसको जब तक हम अपना परिवार नहीं समझेंगे कि पृथ्वी की एक एक चीजें जो हमारे लिए ईश्वर ने बनाई है, प्रकृति हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। भारत एक ऐसा देश है जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ है। यहाँ आपको हर तरीके की वैरायटी मिल जाएगी, हर तरीके का मौसम मिल जाएगा, हर तरीके की संस्कृति मिलेगी, हर तरीके की यहाँ परंपरा मिलेगी, हर तरीके की बोली मिलेगी, हर तरीके की भाषा मिलेगी और हर तरीके के यहाँ पे त्योहार भी मिलेंगे। जितने भी त्योहार हैं आप देखिए, ऋतु परिवर्तन के त्योहार हैं, होली, दीपावली, संक्रांति, जो भी है वो सब आते हैं। वो सब देखो, त्योहार मनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये ना समझिए कि त्योहार मनाना है, वो आपके शरीर की शुद्धि के लिए होता है, वो आपके मन की शुद्धि के लिए होता है। उस समय जो भी फल फूल या जो भी पूजा व्यवहार या जितना लोकाचार पूजा पाठ ये सब होता है ना, वो सब उस समय जो भी फल भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को चढ़ाए जाते हैं या अर्पित किए जाते हैं या कहा जाता है कि इनका सेवन करें, तो इसलिए होता है कि मौसमी फल होते हैं, वो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए उनको रिचुअल्स को फॉलो करना जरूरी है। लेकिन आप ये समझिए, हम देख रहे हैं समय के साथ उसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन होता जा रहा है कि बच्चे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मूल है उन त्योहारों का, वो भूलते जा रहे हैं। जैसे शादी विवाह होता है, आप देखिए वहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। हल्दी है, पहले तो हल्दी न होती है शादी में, हल्दी है तो हल्दी एक प्लांट है, उसी प्लांट से आप हल्दी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर दुर्वा है, घास फूस जिसको हम लोग कहते हैं। फिर केला है, या हम अपने घरों में कोई भी त्योहार, तीज त्योहार पड़ता है तो घर के
दरवाजे पे बंधनवार लगाते हैं, मतलब गेट का जो लगाते हैं, आजकल आर्टिफिशियल आने लगा है ना। वो इसलिए होता है, देखो जो लाइव प्लांट है उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप अगर घर के दरवाजे पे लगाएंगे मक्खियाँ नहीं आएंगी, उसके अंदर एरोमेटिक स्मेल होती है। जो बॉटनी पढ़ते बच्चे वो जानते हैं, हम उनसे अक्सर बताते हैं ये बातें कि अगर आप उन प्लांट्स को, जैसे अशोक की पत्ती है, आम की पत्ती का बनता है ना, केले की पत्ती का बनता है, ये सब ऐसे हैं कि जिसमें एक एंटीऑक्सीडेंट, एरोमेटिक, स्मेलिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े हैं आपके घर में, कोई निगेटिविटी है वो घर